ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशीतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावभूतन परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा अन्विता अंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कृष्ण कर्म योग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भगवान आप कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो कर्म ना करो, कभी कहते हो संन्यास ले लो। ये सब मतलब मुझे बड़ा कंफ्यूजन है, भगवान इसको क्लियर करो। भगवान जो है मतलब अध्यात्म में सन्यासियों की बड़ी गलत परिभाषा दी गई है ना। कि सब लोगों का मतलब है कि अगर ये सन्यासी बन गया तो सब छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो सब घर बार छोड़ के हरिद्वार चले जाएंगे, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन में नियत कर्म करते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं, है ना। तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म को छोड़ने नहीं है, अपने कर्म को जोड़ना है ना। तो छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ हरि नाम जोड़ना है। तो उसमें हमको हरि नाम जोड़ लेना है जो भी कर्म करना है। और कहीं भी कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ कर्म करोगे, भागना नहीं है। घर द्वार छोड़ के सब कायर लोग भाग जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, भी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। और वहां भी जाके भक्ति नहीं हो पाती, वहां भी मन इधर उधर लगा रहता है। इससे बढ़िया है प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज जी ने, जब वो 26 साल के थे तब उनको ज्ञान मिला और उनको आदेश दिया गया था कि आप जाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी है, पाश्चात्य देशों में जाओ, वहाँ पे बहुत लोग जो है अवसाद में हैं, तो उनकी मदद करो जाके। तो प्रभुपाद जी 26 साल के बाद मतलब वो 58 ईयर के थे जब उन्होंने संन्यास लिया था, घर छोड़ा था। तो 58 तक उन्होंने पूरी अपनी गृहस्थी के, उनके जो बच्चे बीवी सबका अपना पूरा अपनी जीवन का जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, उत्तरदायित्व था, सब निर्वाह किया। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, है ना। ऐसा नहीं कि 26 साल में उनको दीक्षा हो गई या ज्ञान मिल गया, गुरु का आदेश मिल गया, उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया। तो आपको अपने कर्म करते रहना है सब कुछ, लेकिन उनको कर्मों को क्या करना है, भगवान से जोड़ लेना है, बस इतना काम करना है। तो अर्जुन की गलतफहमियां थी, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा। कि जैसे दूसरे अध्याय में कहा गया 11 से 30 तक कि कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान, कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, भगवान ने समझाया। फिर निर्धारित कर्तव्य समझाया गया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, तो तुम डरो नहीं भागो नहीं, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, है ना। इस तरीके से जो सकाम कर्म है भयावह, यानी अपने लिए खुद के लिए करा जाता है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव है। तो उसके बाद आगे भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति होना, हमें लोगों से मतलब आसक्ति नहीं बढ़ानी, हमें चीजों से अनासक्ति होना। कैसे हो सकते हैं, भक्ति करके, अनन्य भगवान की अनन्य सेवामयी भक्ति। और तीसरा अध्याय में फिर कहा गया है
कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो चौथे अध्याय में सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं सब ज्ञान में परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय में अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा था कि त्याग या काम लड़ाई है ना, क्या करें। तो भगवान गुरु का पद संभाल के अर्जुन को एक एक चीज समझा रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसर्षसि यच्छ्रेयसे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो भगवान से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो कर्म त्याग दो, कर्म के फल की इच्छा मत करो, फिर कह रहे हो कि आप भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो ये इन दोनों में से कौन अधिक है, आप कृपया करके मुझे बताएं। तो ये भगवान अर्जुन की शंका दूर कर रहे हैं। संन्यासम कर्म योगस्य निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा आत्मकर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। तो मुक्ति के लिए कर्म का मतलब अपने सारे कर्मों को परित्याग करना। तो सन्यासी लोग जो होते हैं सारे कर्मों का परित्याग कर देते हैं, इसलिए वो किसी बंधन में बंधते नहीं। लेकिन भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। तो किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी सन्यासी बनने से बढ़िया कि आप गृहस्थ में रह के भक्ति करो भगवान को, श्रेष्ठ भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ये चीज कहा है कि हमको कोई चीज छोड़ना नहीं है, सब चीजों को भगवान से जोड़ना है। तो कोई भी चीज की ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ के सब अध्यात्म में चले जाएंगे तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, माँ बाप भाई बहन सब छूट जाएंगे, किसी समय कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप भक्ति करो, परिवार के साथ में रहो, परिवार वालों को भक्त बनाओ, उनको भी कृष्ण की भक्ति है ना, कृष्णमती भव, कि कृष्ण की भक्ति में लगे। तो ऐसा धीरे धीरे देख के ऐसे आचरण करो कि सबको आप उसमें ला सको भक्ति भाव में। तो ये भी एक सेवा होती है। फिर यहाँ पे गतिविधियों के कारण जो एक राजा नृग थे है ना, तो उनकी यहाँ कहानी आती है कि राजा नृग जो है भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। तो राजा नृग बहुत अच्छे मतलब सतोगुणी थे, बहुत दान करते थे, खूब सोना चांदी गाय सब कुछ मतलब दान करते थे, बुला बुला के दान करते थे। अब ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, इनके अच्छे कर्म थे, लेकिन फिर भी उनको एक जन्म में इनको बड़ी सी छिपकली बन के कुएं में अपना सारा जीवन बिताना पड़ा छिपकली के रूप में। तो एक गलती की वजह से, वो गलती भी इनकी जानबूझ की गलती नहीं थी। हुआ क्या कि ये अपनी गाय बांट रहे थे ब्राह्मणों को। तो एक ब्राह्मण की टोली से गाय उठ के दूसरे ब्राह्मण की टोली में चली गई, और वो ब्राह्मण ने कहा ये तो दान क्यों ही गाय तुमने हमें दे दी। और राजा को नहीं पता था। अब वो जिसकी टोली में चली गई वो बोला कि नहीं ये गाय मैं रखूंगा, और जिसको दान दिया तो बोला मैं रखूंगा। अब इन दोनों में झगड़ा हो गया कि नहीं नहीं गाय वहीं में रखेंगे। तो राजा ने कहा भी कि भाई एक गाय के बदले तो हमसे 1 लाख गौवें ले लो, लेकिन लड़ाई मत करो। लेकिन कहा नहीं मुझे यही गाय चाहिए। फिर उसने जो है ब्राह्मण ने गुस्से में आके इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम छिपकली बन जाओ। अब ये बेचारे छिपकली बन गए, तो अब इनकी कौन सी कसूर थी, है ना। यानी कि इन्होंने जो कर्म कर रहे थे लेकिन उन कर्म के बंधनों में बंध गए। ये चाहते थे कि हम अच्छे कर्म करें, हमें बढ़िया से हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, अच्छी हमें राजपाट मिलेगी जाके ऊपर, दान दक्षिणा के ऊपर रहते, लेकिन उन कर्मों में भी बंध गए। तो इसमें है ना कि एक गलती क्या हुई कि दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने के बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पाप पूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ। अब ये जब ऊपर गए तो इनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ, आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म भी किए हैं और लेकिन एक श्राप भी है, पाप कर्म में आ गया, तो आप पहले पाप कर्म भुगतना चाहोगे कि पहले पुण्य कर्म भुगतना चाहोगे। तो उन्होंने कहा भाई पहले पाप ही भुगत लेते हैं भाई, जो भी है दुख दर्द, उसके बाद तो एंजॉय करेंगे बाद में। तो फिर इनको पृथ्वी पे भेज दिया गया, वो छिपकली बन के। तो एक गहरे कुएं में ये पड़े थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण के ग्वाल सखा लोग सब गौएं चराने जाते ही थे, खेलते थे वहां पे। तो कुछ लोग गए कुएं में, उन्होंने देखा तो एक छिपकली पड़ी हुई थी।
अब उन लोगों ने बड़ी प्रयास किया कैसे निकालें, लेकिन इतनी बड़ी छिपकली कहने तो कृष्ण ही कर सकते हैं। जानते थे कि कृष्ण की लीलाएं, उन्होंने 3 साल से 5 साल की उम्र में कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, कितने बड़े बड़े काम किए, कालिया का जो दमन किया। उस समय वो 5 ईयर के थे। तो तुरंत गए कृष्ण जी के पास, उन्होंने जो है बताया कि बहुत बड़ी छिपकली जो है कुएं में पड़ी हुई है। भगवान ने हाथ अपना बढ़ाया और उसको निकाल के बाहर किया। जैसे ही बाहर किया, वो सुंदर आभूषण रूप में राजा बन गए। राजा नरक थे तो उसी रूप में आ गए। तो वो बताए कि भाई हम तो इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, तो रघुवंशी थे वो लोग। तो बताया ऐसी सी घटना थी। तो उसका भगवान ने उनको बाहर निकाला, उनका मोक्ष मिल गया। इस तरीके से ना कि अच्छे कर्म करने पे भी बंधन होता है। तो हर कर्म का बंधन है, तो हमें किसी का कर्म में बंधना नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, लेकिन अर्पण भी करो। कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु, है ना। तो कृष्ण के द्वारा इनको मुक्ति मिली, भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, और इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। तो इस तरीके से इतने अच्छे राजा होते हुए भी इनको छिपकली बनना पड़ा। तो वैराग्य का की जो उचित समझ क्या है। पापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागे वैरागम फलगु कथ्यते। तो ये फल्गु वैराग आता है। फल्गु मतलब झूठ मूठ का। आजकल बहुत लोग दिखावा करते हैं ना। फल्गु एक नदी है गया में, तो वहां पे सीता मैया को उसको श्राप मिला था। तो सीता मैया जो है, दशरथ जी कह रहे थे हमको कोई पिंड दे दे, हम मतलब उनकी मृत्यु के बाद जो पिंड दान किया जाता है ना, तो कोई था नहीं। तो सीता मैया ने वही फल्गु नदी से मिट्टी निकाल के 5 पिंड बना के उनको पिंड दान किए थे। और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप पिंड कैसे दिया, कैसे सबूत हो पिंड दिया गया, तो उन्होंने कहा भाई नदी से पूछ लो, गाय से पूछ लो, ब्राह्मण से पूछ लो। तो ऐसे उन्होंने गवाहियां दी, और सब ने जो है मुकर गए रामचंद्र जी के सामने, कुछ बोले नहीं कोई। तो उन्होंने श्राप दे दिया था। तो फल्गु नदी आज भी ऊपर उसमें बालू है, और जब उसको खोदोगे तो नीचे पानी निकलता है। तो ऊपर से ढाई नहीं नाम है फल्गु नदी का। ऐसी गाय का है कि गाय को हमेशा पीछे से पूजा जाता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण दरिद्र हो गया, गरीब ब्राह्मण हो गए। ऐसे एक और कोई है, तो 5 लोगों का है। तो सीता जी का था। तो ये फल्गु कहा गया है कि दिखावा है ना, झूठ मूठ का दिखने में तो है। तो जो लोग भगवान से संबंधित चीजों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत लाइट लिखा हुआ है उत्सुक होते हैं, तथा जिन्हें भौतिक होने के लिए सोचना पड़ता है, तो वो उनके नाम को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसा संबंधित उसका है। तो इसलिए इसको फल्गु वैराग समझ गए ना, कि झूठ मूठ का वैराग। तो नेक्स्ट आता है कर्म योग या कर्म संन्यास। अब योग यानी जो भी काम करते हैं हम भगवान से जोड़ते हैं। संन्यास मतलब सारे कर्मों का त्याग कर देना। तो सन्यासी लोग किसी बंधन में इसलिए नहीं बनते कि सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं, तो संन्यास कहलाते हैं। श्रेय स नित्र संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। तो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त को हो जाता है। तो जो पुरुष ना तो कर्म कोई भी कर्म फलों से घृणा नहीं करता है और ना ही इच्छा करता है, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों, द्वंद्वों क्या है, सुख दुख मान हानि लाभ घाटा, ये सब जो है, जो विपरीत अपोजिट शब्द होते हैं उनको द्वंद्व कहते हैं। जहाँ पे आदमी परेशान रहता है, करें कि ना करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल है ना। तो रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, है ना। हमेशा कहा गया है कि जो भी तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। तो कर्म करो, लेकिन कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फलों का त्याग करना है। अब यहाँ पे एक आता है कि नामाचार हरदास ठाकुर की जय हमेशा बोला जाता है। अब लोग कहते हैं कि जो चातुर्वर्ण मया सृष्टा, तो गुण कर्म विभाग सा। तो जो बनाया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
तो ये क्या है, गुण और कर्म के आधार पे है, जो जाति के आधार पर नहीं कि मतलब ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ ब्राह्मण ही होगा, तो द्विज ब्राह्मण कहते हैं। तो अब होता क्या है, नामादास हरदास ठाकुर जी एक मुस्लिम फैमिली से थे। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो बड़े प्रभावित हुए, और बहुत अपने आप को दीनहीन समझते थे कि मैं तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मैंने तो, मेरे यहाँ तो मांस भी खाया जाता है, और मैं तो बहुत मलिच्छ हूँ, दरिद्र हूँ, मुझे आप कहाँ शरण में लेंगे। तो चैतन्य प्रभु जी ने इनके ऊपर हाथ रखा और दीक्षा दी, और फिर इसके बाद इन्होंने इतनी अच्छी से सेवा की, तो इनके जो समुदाय के लोग थे वो बोले कि इसको कैसे हम भ्रष्ट करें, क्या करें। तो एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल, जो जिसको वेश्या कहते हैं, इनके पास भेज दिया, इनकी कुटिया में। अब वो खूबसूरत सी वेश्या जाती थी, आपके साथ मुझे करना है, मैं यहाँ पे रुकूंगी आपके साथ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो नामाचार्य हरदास ठाकुर जी कहते हैं, जी माता जी बैठिए, बैठिए माता जी बैठिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप बैठिए, बस थोड़ी माला पूरी हो जाए मेरी। 192 माला पर डे करते थे, है ना। तो अभी हम लोग कहते हैं ना कि एक माला से शुरू करो, हम लोग 16 17 कर देते हैं, चलो ठीक, 25 हो जाती है, 32 हो जाती है, बहुत ज्यादा 64। लेकिन वो डेली 192 माला करते थे, केवल 2 घंटे में अपनी दिनचर्या निपटाते थे, लगभग 18 से 20 घंटे माला करते थे। तो इस तरीके से जब वो आई कन्या, तो कहते हैं ना कि भक्त का संग जो है वही बहुत होता है। साधु संग अगर मिल जाता है, तो अभी कुंभ में लोग नहाने गए थे ना, क्यों नहाने गए, कि चलो वहां पे भक्तों का संग मिल जाएगा। कि भाई जितने हम जो इस धरती में हैं सब पापी लोग हैं, तो क्या करते हैं, अपने पाप को धुलने गंगा जी में जाते हैं। अब गंगा जी ने कहा कि जितने पापी आएंगे वो तो पवित्र हो जाएंगे, और मैं तो मैली हो जाऊंगी, मेरे पाप कौन धुलेगा। तो फिर ये हुआ, साधु संतों ने कहा कि मैं धुलूंगा। तो जो साधु संत का जो पवित्र होता है तपस्या करके, तो साधु संत नहाते हैं तो गंगा का जो पाप जो उसके अंदर गया है तो वो धुल जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि साधु संत के दर्शन मिल जाएंगे, उनके चरणों की धूल मिल जाएगी, इतनी बहुत है। तो ये एक दिन, फिर दूसरे दिन बोली कि हाँ बताइए। तो बोले बस बस माता जी माला पूरी हो जाए। तो 3 दिन तक वो इनको कहते रहे कि जो आप जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं सब मंजूर करता हूँ, बस मेरी माला पूरी हो जाए। तो 3 दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यही सुनती नहीं, और सुनते सुनते इनकी जो है बुद्धि एकदम पलट गई, और तुरंत ही एकदम दंडवत पंचांग प्रणाम करके कि बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और मुझे भी हरि नाम जप में आनंद आने लगा है, ये सब मैं कहाँ इधर उधर में पड़ी थी। तो तुरंत उन्होंने अपने उनको गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और उनसे दीक्षा ली, और वहीं पे हरिनाम जप वो भी करने लगी। तो इस तरीके से हृदय परिवर्तन होता है साधु संग की संगत का। नेक्स्ट है, ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र मिवाम्बसः। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल के से अस्पृष्ट रहता है। तो आप देखो, कमल पत्र पे कोई भी पानी की ड्रॉप आती है ना, वो ड्रॉप बन के ऐसे लुढ़क जाती है, और उसको कुछ मतलब वो गीला नहीं होता है, ऐसे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे कहा गया, जो कर्म फलों का परमेश्वर जो भी कर्म तेरा तुझको अर्पण करता जाएगा, वो किसी भी आसक्ति में नहीं रहेगा, है ना। तो आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी, सुख आ रहा, दुख आ रहा, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं है। जो कर्म भगवान के लिए है, तो किसी भी पाप कर्मों से उसी प्रकार अपवित रहता है, जैसे कि किसी भी पाप कर्म उसको लगेंगे नहीं, क्योंकि जो भी कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, तो गलत कर ही नहीं सकता, है ना। जैसे हनुमान जी ने क्या करा था, हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट रूप में जला, मतलब भेंट दिया, वहां पे आग लगा दी पूरी लंका में, किसके लिए, अपने भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, उनको अपने उसमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने भगवान की सेवा करने के लिए। तो उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत शक्तिवान हूं, देखो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए करा। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, है, उनके कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो जो भी है, हम लोग यहाँ पे दासानुदास हैं, हम लोग यहाँ पे सेवा करने आए, ये जब जितनी जल्दी जान लेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा ना। जैसे देखो, दीक्षा होने पे ये गले में माला आ जाती है 3 लड़ी की, है ना।
तो आपको पता होगा कि भाई ये सिंबल है, गले में पट्टा पड़ गया ना, मतलब हम पालतू हो गए भगवान के, तो हमें कोई टच नहीं करेगा। जैसे म्यूनिसपैलिटी में जो नगर पालिका नगर निगम वाले आते हैं ना, सारे जितने आवारा कुत्ते सबको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन जिनके गले में पट्टा पड़ा है तो कहते हैं नहीं तो पेट है यार, इसको नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे ही जब यमदूत यमराज आते हैं ना, तो देखते हैं अगर गले में तुलसी की माला पड़ी है तो तुरंत प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। इतना प्रभाव होता है। तिलक लगा है यानी कि भगवान के चरण है, ये नीचे जो है तुलसी का पत्र है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मस्तक पे रहते हैं, हमेशा तिलक में रहे, ललाट पे रहते हैं, तुलसी ही रहती है। तो कौन दूर से देख के आपको प्रणाम नहीं करे? भाई आपको देख के भगवान की याद आती है, लोग कहते हैं अच्छा हरे कृष्णा, कोई कहते हैं अच्छा राधे राधे। तो आपको आपको टीका लगाते हुए देख के, आपको तुलसी पहन के देख के लोगों के मन में भगवान का तो नाम आया ना, किसी भी तरीके से आया, अनुकूल हो प्रतिकूल हो। प्रतिकूल का मतलब ये होता है जैसे कि कंस है, रावण है ना, दुर्योधन है, किसी भी तरीके से प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन अब कंस था, कृष्ण आया है, कृष्ण मुझे मारेगा, कृष्ण मारेगा, कब आएगा, कैसे होगा, क्या मुझे मार देगा, क्या कर देगा, लेकिन वो भले ही दुश्मन था लेकिन भगवान का नाम ले रहा था ना, उसका उद्धार हो गया। तो प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, प्रेम और हम लोग नाम लेते हैं तब भी उद्धार। तो भगवान का नाम लेना ही बहुत है, चाहे जैसे जिस रूप में लो, जैसे भी लो, है ना, किसी भी रूप में लिया जाए। तो हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इससे, इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हमें, जब हम कर्म समर्पित कर देंगे तो हम कर्म के बंधनों में बंधेंगे नहीं। तो ये प्रभुपाद जी हैं, और ये जब वहाँ पे बाहर गए यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे बहुत से शिष्य बने जो बेचारे सिर्फ लड़की और शराब लेके पड़े रहते थे। वो अपना खुद सुख ढूंढते थे, कहाँ सुख मिले, वो सुख उनका अधूरा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण भावनामृत में आए, उनको पूर्ण संपूर्ण, मतलब एक ये जो हम लोग क्षणिक सुख में घूमते हैं ना, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वहां देखा है इनको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। जब ये प्रभुपाद जी से मिले तो एकदम नतमस्तक हो गए। तो बहुत से शिष्य वहां से प्रभुपाद जी लेके आए थे, प्लेन से आए, तो लंबे चौड़े 6-6 फीट के जवान गोरे चिट्टे, सब अपना वैष्णव भेष में, मुंडी मुड़ाए, बढ़िया लंबी सी चोटी, सफेद कुर्ता धोती पहन के। तो लगा कर ये कहाँ से आ गए, तो विदेशी शिष्य आए थे। तो लोग आज भी, लोगों की धारणा है ना कि ये इस्कॉन अंग्रेजों का है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो एक यूरोपियन कंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने पहला वहां से स्टार्ट करा, वहीं इस्कॉन की स्थापना हुई। इस वहां से करके फिर लेकिन यहाँ पे अभी जितने भी टेम्पल, जैसे हम लोग मैंगलोर टेम्पल से जुड़े हैं, अब मैंगलोर टेम्पल में कोई अपने आप तो टेम्पल बन नहीं जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ, जो 2020 जब कोरोना था उस समय, एन एन डी प्रभुदास जी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी कृपा से हम लोगों को लिंक मिली धीरे धीरे। फिर लिंक मिली तो हर एकादशी होता है, कोई त्योहार होता है, नतीजा है, या कोई अभी आ रही है जैसे कि ये अक्षय तृतीया आ रही है। तो ये क्या है ना कि हम लोग सिर्फ शुद्ध दान दे रहे हैं, मंदिर में दान दे रहे हैं। एक ईंट का भी दान बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये दान करना चाहिए हम लोग। तो हम लोगों को क्या है, हम लोग गृहस्थ से ही मंदिर चलते हैं, मंदिर कहाँ से लेके आएंगे? तो जो गृहस्थ हैं, भाई किसी ने 10 रुपए दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 20 दिया, तो धीरे धीरे हुंडी हो गई, उससे भगवान की सेवा हो रही, भगवान के वस्त्र आ रहे हैं, भगवान का भोग लग रहा है। वहां पे हर इस्कॉन में खिचड़ी प्रसादम फ्री बंटता है। प्रभुपाद जी एक बार देखे कि बाहर कुछ बच्चे पत्तल खा रहे, जो पत्तल फेंके गए झूठे, उस पत्तल से निकाल के खा रहे। प्रभुपाद जी ने कहा कि एस्कॉन टेम्पल जहां भी रहेगा उसके 10 किलोमीटर इर्द गिर्द कोई भूखा नहीं सोएगा। तो उस दिन से डेली लंगर चलता है हर इस्कॉन मंदिर में। तो ये चलता है, तो ये गृहस्थ की वजह से चलता है ना। भाई हम लोग अगर नहीं दान करेंगे तो कहाँ से आएगा? आज जो मैंगलोर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां पे प्रभु जी चाह रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने गीता की, कि जहाँ पे बच्चे आए और गीता पे पीएचडी करें, गीता पे शोध करें, गीता को समझें, गीता को अपने अंदर बसाएं। और वहां पे पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस टाइप बनाने जा रहे हैं। लेकिन बनेगा कैसे? हम लोगों के सहयोग से बनेगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हविहस्तिनि शृणु चैव श्रुपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। तो जो विनम्र साधु पुरुष होता है ना, वो सब में आत्मा देखता है। ममैवांसो जीव लोको जीव भूत सनातना मन खष्टानि इंद्रियाणि पुरुष प्रत्यस्त।
तो ये जो हमको पता है कि जितने भी जीव हैं सब में भगवान का अंश है। वो कोई भी, वो चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य, सब में भगवान का अंश है। भगवान जो तीन तरह के होते हैं विष्णु, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और करुणोदक्षाई। तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर दिल में भगवान परमात्मा स्वरूप में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो जब हर जीव में बैठे हैं तो सब क्या हो गए, सब एक ही हो गए, है ना। उनका स्वरूप बदला, यानी कि आत्मा तो सब में एक ही है। अब उनका बाह्य आवरण अलग अलग है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको किस किस योनि में जन्म मिला, उनके अपने कर्म, अपने प्रारब्ध थे। तो जो साधु पुरुष होता है सबको समभाव देखता है, सब में देखता है भगवान का, किसी से घृणा नहीं करता है। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके, है ना। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा गया है। तो लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक यानी पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो भगवान कृष्ण को वो पिता होना चाहिए, यानी कि ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीमा था मागर्था कश्चित धनम। तो ये कहा गया है कि ईशावास्य है ना, कि यानी कि अगर हम सब कुछ मान लें कि सब कुछ ईश्वर का है, भगवान की, ये पूरी जितना ब्रह्मांड है सब भगवान का ही बनाया हुआ है, जितनी खेती बाड़ी धन दौलत पैसा जो भी सब भगवान का है, तो यहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, है ना। सबको पता है कि सब ममई वांसो जीव लोग, सब के हृदय में परमात्मा जीव अंश रूप में है। तो सब में वही है, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो ये सब अगर सबको ही ज्ञान हो जाए कि हम आत्मा है, शरीर नश्वर है, तो हम एक दूसरे को मार काट के सोचेंगे नहीं, है ना। कोई भी धर्म ग्रंथ किसी को यही नहीं सिखाता है गलत चीजें हैं, तो ये सब अपनी तरफ से बनाई गई। तो यहाँ पे क्या है कि सार्वभौमिक भाईचारा, यानी कि सारा जो जितना ब्रह्मांड है, जितना भी ये ग्रह है, पृथ्वी लोक है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अगर ये हो जाए कि जैसे पूंजीवाद अमेरिका है ना, और ये साम्यवादी हो गए आपके रसिया लोग, ये चाइना वाले लोग, अब ये है ना, कितनी जमीन इन्होंने अधिग्रहण कर ली है, इतने सेना आगे आ गई है, मारो वो आगे आ गए हैं। भाई ये सब कुछ भगवान का है। हम सब कुछ भगवान को अगर मान लें और जितनी अपनी आवश्यकता है उतना हम यूज करें तो कोई मतलब नहीं ना। आप एक आप चिड़ियों को दाना डाल दो, तो जितनी जरूरत होगी चिड़िया उड़ के चली जाएंगी, है ना। कोई भी है अपना जितना जरूरत हो लेके चला गया, लेकिन अगर आप इंसान के सामने कुछ खाने की वस्तु रख दो तो खाएगा कम बटोरेगा ज्यादा। चलो बांध ले यार। आप देखो शादी ब्याह में जाते हैं ना, बहुत लोग प्लेट भर लेते हैं, भले ही ना खा पाए लेकिन सब भर लेंगे, बाद में जाके उठा फेंक आएंगे जाके। अरे क्यों, मतलब भाई जितनी जरूरत है उतना लो ना। तो भगवान ने जितना हमारी नियत हमारे लिए बनाया है उतना ही लो, अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो हम समझ लो किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, और वो गलत है, पाप है। हे ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधु। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, तो जब बुद्धिमान होता है उसमें भाग नहीं लेता। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। अब देखो, ये जो जब बरसात होती है ना, तो कितने जुगनू कीड़े मकोड़े लाइट को जाके, उनकी आसक्ति लाइट से है, अब वो मर जाएंगे लेकिन जाके वहीं चिपकेंगे, पहला सुबह इतना ढेर हो गया, कूड़ा हो गया कीट पतंगों का। तो ये अपनी इंद्रिय तृप्ति की वजह से ना, कि उसको रोक नहीं पाते। हाथी है, ये हथनी को स्पर्श करने के लिए ये इधर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, एक तरफ हथनी खड़ी कर दी जाती है, और उधर से हाथी उसको देखते हुए दौड़ता हुआ आता है, और जैसे उसके करीब आता है बीच में गड्ढा होता है, उसके ऊपर घास फूस रख दी जाती है, गड्ढे में गिर जाता है, हाथी पकड़ लिया जाता है। तो ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए फंस जाते हैं, है ना। मछली है, ये अपनी जिब्या बने की केचुआ लगा दिया कांटे में, अब वो केचुआ खाने के चक्कर में उस उसके कांटे में फंस जाती है। तो इस तरीके से हम हर जगह फंसते हैं। चोर को पता है कि मैं चोरी करूंगा तो जेल जाऊंगा, लेकिन फिर भी चोरी करता है ना। अच्छे अच्छे जो क्रिमिनल लोग हैं, जितने लोग हैं, रिश्वत लेते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, सबको पता है इसका अंत बुरा है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इस तरीके से चीजों को कहा जाता है। हिरन है, हिरन जो है अपनी ध्वनि के लिए, कि उसको अगर कहीं संगीत बजाओ तो वहां पहुंच जाता है, तुरंत पकड़ा जाता है। यहाँ पे कीट पतंगा है, कि उसको पता है कि हम
फ्लावर के अंदर जाएंगे, शाम को फ्लावर ढक जाएगा, उसी के अंदर मर जाएगा। लेकिन ये सब अपनी क्या है, इंद्रिय विषयों के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। तो वही लिखा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, वो भौतिक इंद्रियां, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, तो ये इसमें भाग नहीं लेता है। तो हे कुंती पुत्र, यानी अर्जुन को बोला कि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। तो ऐसे लोगों से हमें इंद्रिय विषयों से दूर रहना है। तो क्षणिक सुख में नहीं झांकना, हमें परमानेंट लॉन्ग टर्म सुख चाहिए, है ना। तो इस तरीके का सुख नहीं चाहिए कि चलो ये स्त्री सुख ले रहे हैं या मुजरा हो रहा है, ये सब धन चुरा के भागे जा रहे हैं, सब आपस में मारा मारी कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आता है भोक्ताराम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जो है ना, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सारी चीजों का भोक्ता क्या है, श्री कृष्ण जी हैं। तो आप कोई भी देवी देवता में जो हवन कराते हैं, अग्निकुंड में डालते हैं, तो सब भगवान को ही मिलता है। तो जो इस तरीके से समझ लेता है, कि जो व्यक्ति ये समझता है कि समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, तो समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जो ये सब जान गया, उसको बहुत ज्यादा दुखों के चक्कर में नहीं पड़ना होता है ना। वो सुखी रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो जैसे कि कोई भी सोने की ईंट को पेपर वेट तो नहीं बनाता है कि चलो अभी पेपर वेट की जगह सोने की ईंट रख दें। उसको पता है ना कि मूल्यवान चीज कहाँ रखनी है, इसको लॉकर में रखनी है, कांच को कहाँ रखना है। तो एक सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर है, बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग में किया जा सके। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसे इस मानव शरीर मिला है, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मुझे मौका मिला है। क्या मौका मिला है? भक्ति करो, भगवत धाम पहुंच जाओ। लेकिन यहीं पे वही हाल, कुकर सुकर की तरह खाओ पियो सो जाओ, बच्चे पैदा करो, खाना पीना सोना, सब काम पशु समाना। तो हम अगर यही करना था तो कुकर सुकर बंदर बिल्ली बन जाते ना, वहां भी बच्चे पैदा कर लेते, वहां भी पेट भर लेते, वहां भी आराम से सो जाते हैं। वहां तो भाई एक हाथी है, आज उसको खाना मिल गया, कल की चिंता नहीं करता वो, सुबह फिर भगवान देंगे। हम लोग लॉकर में भी जेवर रखे हैं, और क्या नाम है, अकाउंट में भी लाखों रुपए हैं, जमीन जायदाद भी, फिर भी टेंशन है, फिर भी लगे यार, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगे, बेवकूफ बनाने में लगे, चीटिंग करने में लगे, है ना। तो हमसे अच्छे तो जानवर ही हैं। तो अगर अगर भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, तो इसका कुछ तो यूज होगा, इस मानव शरीर का कुछ तो उपयोग किया जाए। कि वही सोने की ईंट को पेपर वेट बना के रख दोगे? तो इसलिए हम इसको भोग विलास में नहीं लगाएंगे, हमें क्या करना है, इसको भक्ति में लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है ना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ये पूरा निचोड़ निकल आया यहाँ पे, भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है ना, जो दिव्य ज्ञान उससे कहीं अलग नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। तो जो भी भक्ति योग है वो भगवान को समर्पित, तेरा तुझको अर्पण वाला, कि सब कुछ अर्पित करते हुए चलो, हर चीज में भगवान को साथ लेके चलो। और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो जो शास्त्र हैं, साधु हैं, है ना, भक्त जन है, तो हमको क्या है, शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान मिलता है। तो कैसे भक्ति करनी है, तो ये है कृष्ण भावनामृत का अर्थ है। अब कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है, कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कि कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान होना। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, यानी कि जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा तो हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे। और इसी चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान में पूर्ण ज्ञान। तो तभी हमें पूर्ण ज्ञान आएगा। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है।
तो हम जीव हैं, है ना। ब्रह्म को भी ब्रह्म कहा गया है, जीव को भी। तो भगवान के हम अंश रूप है ना, ममई वांसो, उसका भगवान का अंश है। तो ईश्वर का शाश्वत दास है, तो हम यहाँ पे दास आए हैं बन के। तो या तो वही माया की सेवा करोगे, घर की सेवा करोगे, बच्चों बीवी बच्चों की सेवा करोगे, उससे बढ़िया है कि भगवान की सेवा करो। तो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। तो वहां भगवान से उसने ईर्ष्या करी कि हम भी जाके बनेंगे, जाके मायापति भाई, हम भी जाके मालिक बनेंगे, अपने घर के गार्जियन बनेंगे, हम सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारी बात मानेंगे। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे प्रभुत्व जताने की इच्छा रख के यहाँ आए हैं। तो हम अपनी इच्छाओं की वजह से यहाँ पे पैदा हुए हैं। यही उसके मूल कष्टों का कारण है। तो यही जो हमारा मूल कारण है कष्टों का। तो जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। तो क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जब हम भौतिक जगत में भक्ति करते हैं ना, भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हमारा फिर से दिव्य यानी आध्यात्मिक जो जीवन हमारा पहले था, कहाँ से हम भगवान के यहाँ से आए तो वहां पे आध्यात्मिक रूप में थे, अब यहाँ पे आ गए हैं, तीनों गुणों के जो मिक्सचर हुआ, सतो तमो रजो, भौतिक जीवन में आके यहाँ पे बंध गए बंधनों में। और यही हमारे दुख का कारण है। तो इस तरीके से यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। तो पहला बताते हैं कि सन्यास अच्छा है, कर्म अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कर्म अच्छा है, सन्यास से बढ़िया। सन्यास में कर्म को भी त्याग दिया जाता है। तो अपने कर्म नियत कर्म करो, लेकिन कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर दो। कर्म योग क्या है ना, तो भगवान को साथ में रख के जो भी करो, ट्राई टू द बेस्ट, है ना, कोशिश करो, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। भगवान के नाम को जोड़ना हर काम में। तो ये है निष्काम कर्म। तो जिसके फल की इच्छा हम नहीं करते हैं ना, तो बंधन से मुक्त करता है। तो इसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति। तो जब हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे, तभी हम इन सबसे मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी को कोई सजेस्ट करना हो, कोई और उसमें ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी मैं पूछ जी प्रभु जी पूछ बताइए। रहा था, मैंने आपको कल वो लिंक भेजा था, अगर आपने देखा हो तो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, देखा था, उसमें थोड़ा सा ऐड करिए, उसमें कुछ पिक्चर जो है बढ़िया बढ़िया, जो श्लोका जैसे हैं, उनकी कुछ पीपीटी बना के पिक्चर ऐड करिए साइड में। बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया है। और लेकिन जो प्रभुपाद जी वाली बुक है ना, गीता एज इट इज, इससे आप हाँ। लीजिए। इससे लीजिए, जो भी तात्पर्य है, जो भी उनका वो है, तो इसमें बहुत अच्छे से दिया है, सरल अच्छा भाषा। प्रभु। इस वाली बुक से लीजिए। तो आपने गीता जी। प्रेस वाले से निकाला उसको। तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा काम है। और इसको पूरा कंप्लीट करिए, 700 श्लोक करिए। जी प्रभु। हमने थोड़े थोड़े किए हैं, तो हाँ, इसको अभी क्या। थोड़ा थोड़ा मतलब सैंपल के लिए ऐड किया था, हाँ, ट्राई करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बढ़िया है। हरे कृष्णा, हंड्रेड प्रॉफिट। और किसी को कोई क्वेश्चन, माता जी किसी का हरे हैंड कृष्णा प्रभु करें। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडताम प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु आपने जी। इतना इतना क्लियर कर दिया है कि क्या पूछे अब आपसे। अरे जी प्रभु जी, बस आपका आशीर्वाद है। तो कुछ ज्ञान देना हो, कुछ बताइए, कुछ इसमें ऐड करना हो, कुछ और। प्रभु जी ये पूछना था कि ये लोग क्विज अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है उसमें? हाँ माता जी, आप सबसे पूछ। क्योंकि बिना क्विज के तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लिंक भेजी है माता जी ने ग्रुप में, और हाँ सब जी, लोग हाँ जी, क्विज ग्रुप में कर है। लीजिए। और रोज का रोज क्विज करके आगे बढ़ते जाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो माता जी का नंबर है, बात कर लीजिएगा। और किसी को रिकॉर्डिंग भी जरूरत हो, जो छूट गई हो, तो माता जी को पर्सनली फोन कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे माता जी आपको, है ना। किसी का हैंड रेज माता जी। नहीं, हैंड रेस तो किसी का भी नहीं है। है माता जी। शाह जी, हाँ, ये हरे कृष्णा प्रभु जी। सूर्यमल प्रभु जी, जी। प्रभु अनम्यूट जी मेरा। करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बोला कि जैसे मछली होती है ना, वो केचुआ लगाकर उनको फंसाया जाता है। हाँ 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 तो हमने भी बहुत मछलियां फंसाई हैं पहले, केचुए लगाकर, और अब अनेक प्रकार की चारा लगाकर, जैसे आटा हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो पहले तो खाते थे प्रभु जी, अब तो नहीं खाते हैं।
तो क्या उसका तो सजा भोगना ही पड़ेगा क्या? नहीं 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 प्रभु जी, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्म परित्याजम, सारे धर्म को, पुत्र धर्म, पिता धर्म, स्त्री धर्म, है ना, हिंदू मुस्लिम जाति पात सबको छोड़ के माम एकम जी शरणम प्रभु व्रजम, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, तो एक बार जब तो भगवान प्रभु जी जैसे शरण में, पहले के जो अशुभ और शुभ कर्म बन चुके हैं उसको भोगना नहीं पड़ेगा प्रभु जी। नहीं भोगना पड़ेगा। जब आप एक बार भगवान की शरण में आते हो और उसके बाद जब आप दीक्षा ले लेते हो, जैसे ही आप दीक्षा लेते हो तो जी प्रभु आपके जी। सारे पाप गुरु महाराज ले लेते हैं अपने अब ऊपर। आप फिर वो ठीक आपसे प्रॉमिस कराते हैं कि अब कोई गलती मत करना, अब कोई है। पाप नहीं करना, तो जो भी पाप। तो भगवान ने तो बोले हैं माम एकम शरणम मर गया, मतलब मेरी ही एक शरण में रहो। तो हम लोग तो जैसे प्रभु जी तो किसी के शरण में भी चले जाते हैं ना, नहीं जैसे कहीं जाना हुआ तो उनके शरण में लग भटकना गए नहीं, कहीं और। भटकना नहीं। आप जी जाओ, प्रभु कहीं भी जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, उनको प्रणाम करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, देवी जी के मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, उनसे कहो मुझे जी शुद्ध प्रभु भक्त बनो, है ना। उनसे कहो, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको खुशी होगी जब आप शिव जी के मंदिर में गए और आपने दंडवत मारा कि शुद्ध वैष्णव, मुझे भी अपनी तरह शुद्ध वैष्णव का आशीर्वाद दो, तो खुश होंगे। कोई तो आया शुद्ध वैष्णव की मांग नहीं, यहाँ तो सब जी धन दे प्रभु दो, दौलत दे दो, ये दे दो, है ना। तो आप सबको जाओ, लेकिन जी उनको प्रभु वैष्णव की तरह उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लो कि मुझे भी शुद्ध भक्ति, भगवान की भक्ति दो। तो कृष्णम तो भगवान स्वयं, भगवान एक ही है। जैसे हरे कृष्ण। बताया गया है प्रभु जी, जी। कर्म को मतलब भगवान को समर्पित करके कर्म करिए। हम्म। 10वें श्लोक में बताया गया है। तो फिर प्रभु जी जैसे हम लोगों से कुछ अशुभ कर्म भी बन जाता है तो फिर उसको कैसे समर्पित करें फिर? जब आप निरंतर भगवान के, है ना, कि सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, जब आप पीठ पूर्वक भगवान को निरंतर भजते रहेंगे तो भगवान सब आपके अंदर वैसे बुद्धि, तदा में बुद्धि योगम, तब आपको बुद्धि देंगे, है ना। तो हमारा विवेक ही जी तो है, प्रभु जैसी गलतियां होती हैं या भूल सुधार होती है, तो हमारा ब्रेन कहाँ से होता है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो जो स्मृति बृहस्पति भगवान ने दे रखी, उन्होंने अपने, उनके हाथ में है। तो आपको, आपकी बुद्धि कहाँ घुमानी, कहाँ अच्छी करनी है, तो भगवान ने अपने हाथ में रखी। आप सततम कीर्तन, उनका निरंतर आप भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो भी मानसिक चीजें आती है ना कलयुग में, मन से जो किए गए हैं पाप, वो पाप नहीं होते, उनको एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। तो आप तन से कोई पाप ना करो, जी मन से प्रभु कोई जी। चीज होती है तो होने दो, ठीक है, उसका पाप नहीं लगता है। प्रभु जी एक जैसे हमारे मतलब परिवार में एक दादी जी से उनका मृत्यु हो गया, लगभग 10-12 दिन हो गया। तो सूतक काल लगा होता है तो मम्मी बोलती है सेवा नहीं करना चाहिए, कृष्णा जी की विग्रह नहीं छूना चाहिए। और मैं तो रोज करता हूँ, फिर प्रभु जी ऐसे पाप लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अब सूतक में होता ना कि थोड़ा सा अशुद्धि माना जाता है, लेकिन जी अगर प्रभु यहाँ पे जब आप दीक्षा ले लेते हो तो दीक्षा लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर समाज में रह रहे हो ना, तो कभी कभी समाज की जी बातें प्रभु एक्सेप्ट करनी पड़ती है, नहीं तो समाज। प्रभु जी शायद अनम्यूट म्यूट हो गए हैं। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ। आ गया था। तो ठीक है प्रभु जी, तो सूतक जैसे देखो समाज में रहना है, तो सामाजिक जी रीति रिवाजों को थोड़ा सा लेके नहीं चलोगे ना तो तुमको सब अलग कर देंगे। तो कुछ दिन है, ठीक है, अपना मानसिक जाप करो, ठीक है, तो जैसे भगवान प्रभु की। जी घर में विग्रह पड़ा रहता है तो ना सेवा ना जल अर्पण अर्पण हो पाता है, तो अच्छा नहीं लगता क्या मन में कि ये ऐसे भी बात, पड़ा है? ये बात तो सही है, ये भी सही है। जैसे अब हम लोग उनको तो एक पत्थर की मूर्ति मान के सेवा करते नहीं है अब। नहीं नहीं, हम थोड़ा लोग सजीव भाई, उनको भी भूख लगती है, उनको भी वो होता जी है। प्रभु तो ऐसा करते हैं ना प्रभु जी, जैसे कि भाई जो सगे संबंधी हैं उनसे ना करा के, जैसे कि जो जिनको पराया माना जाता है, बहन बुआ हैं, उनसे सेवा करा लो, वो उनकी नहला दें, उनको भोग लगा दें। तो जो, ऐसा कोई
हमारे यहाँ क्या है प्रभु जी, जब कोई मर जाता है तो बुआ या बहन है तो उनको घर पे रखा नहीं जाता, अगर शादी हो गई तो उनको अपने घर पर पठा दिया जाता है। हाँ क्यों हाँ बोलते हैं हाँ। यहाँ दिक्कत है तो यहाँ खाना दाना अच्छे से बनेगा नहीं, अपने अपने घर जाओ। तो ऐसा हम्म। कोई रहता है कि नहीं कि सेवा करे, अब करना है तो हमको ही करना पड़ता है। चलो ठीक है, मतलब वही ना कि सब चीजों को समन्वय बना के चलो। तो ऐसे जी कुछ नहीं, प्रभु भाई भगवान को भूख लगती है तो उनको हम परमानेंट भोग भोग लगाते हैं, अब नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई हम लोग तो जी खा प्रभु। लेते हैं सूतक में, हम तो ऐसे तो नहीं कि भाई घर पे मिट्टी हम खा नहीं रहे, हम तो खा रहे हैं ना। तो हम खा रहे हैं तो जी बिना नहीं भगवान। प्रभु जी, हम तो एक काम करते हैं ना ऐसे में जी कि हम माता बस जी। जोत नहीं करते, बाकी हम हम्म। उनकी पूरी सेवा देते हैं। सिर्फ जोत नहीं करते क्योंकि जोत की आन होती है। हाँ हाँ, दीपक नहीं जलाते, बाकी सब कर हाँ, लेते बस हैं। दीपक नहीं जलाते, बाकी हम पूरी सेवा देते हैं उनकी। जी प्रभु जी माता जी, दीपक तो नहीं जलाया हूँ तब से, अब बाकी हाँ, सेवा दीपक करते नहीं जलाते। बस बस तो बाकी ठीक आप है। उन्हें स्नान कराइए, उनका अभिषेक करिए, उनको भोजन करिए, क्योंकि हम उनको सजीव मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हैं। जी हम उन्हें जी माता पत्थर जी। की मूर्ति नहीं मान रहे। जी हम्म। जी माता, तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि जैसे एक होता है कि कुछ लोग मूर्ति मान के सेवा करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों की वैसी तो है नहीं चेतना। नहीं ठीक है प्रभु, बहुत बढ़िया। और एक प्रभु जी, माला कर सकते हैं कि नहीं? प्रभु जी कर लीजिए माला, कौन से माले में रोक रहा है। माला कर लीजिए, जी बस दीपक नहीं जलाइए, बाकी सब काम करिए ना, सब में सब आ गया, माला करिए, भगवान का नाम जपिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई सजेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धीरज प्रभु जी, धन प्रणाम जी। प्रभु जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा आज जो क्लास हुआ था ना, तो 3 बजे सर प्रभु जी, जी जी जी। वो मेरा क्लास छूट गया है। कौन से और प्रभु जी? पिछला भी प्रभु अच्छा। जी, आज आज 3 बजे हुआ था प्रभु जी क्लास। मेरा कोचिंग है ना, कोचिंग गया और क्लास छूट गया आज का, और पिछले भी छूटा है। तो अभी माता जी हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे अपना। अ, माता जी का नंबर है ग्रुप में आपको? जी प्रभु जी है। हाँ, तो माता जी को नंबर ले लीजिएगा। माता जी ने कल नंबर डाला था, आपके पास है कि नहीं माता जी का नंबर? हाँ हाँ। लेकिन प्रभु जी, हमारी 3 बजे तक क्लास नहीं होती ना। नहीं, प्रभु जी की 3 बजे से क्लास थी, उनकी क्लास थी, बता रहे हैं ना। अच्छा। उनकी क्लास थी, तो वो छूट हाँ, गया नहीं वो। कोई बात नहीं, वो मेरे को एक बार वो हाई लिख के भेज देंगे ना, मैं उनको हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी फिर। निर्गुणा देवी दासी माता जी का नंबर होगा प्रभु जी, तो उनको हेलो करके भेज दीजिए कि माता जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दिए, तो भेज देंगे, शुरू से भेज देंगे, पहले दिन से लेके अभी तक, है ना। हाँ जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, फिर चलें, और किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं? हरे कृष्णा। जी माता जी, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा पहले 2 दिन मिस हुआ था। माता जी लिख दिए चैट बॉक्स में नंबर। मैंने नंबर चैट में डाला है, आप देखिएगा। चैट बॉक्स में नंबर है, नोट कर लीजिए, कट पेस्ट कर लीजिए, और जिसको जरूरत होगी माता जी भेज देंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा। कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नर्मदा सरदास ठाकुर की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। फिर हरे मिलते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।